हेलो एवरीवन। क्या हाल चाल? सब बढ़िया। चलिए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर 1 लाइट। हम्म हमारे हिसाब से किसी को कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। वैसे एक बार हम इस लेक्चर को पूरा कर चुके हैं और उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई बनाते टाइम। फिर से हम अपलोड करने चाह रहे हैं, जल्दी से देख लेते हैं। लाइट लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इनेबल अस टू सी। यानी लाइट क्या है? एक प्रकार से एनर्जी जिसकी वजह से हम चीज़ों को क्या करते हैं, देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट: इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सो डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रेवल। जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं, लाइट की एक प्रॉपर्टी होती है जिसको कोई भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है ट्रेवल करने के लिए। लाइट टेंड्स टू ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन। लाइट जो है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलती है। लाइट हैज़ ए डुअल नेचर, वेव एज वेल एज पार्टिकल। लाइट के दो नेचर होते हैं। देखिए, एक तो सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाला हो गया, और दूसरा क्या हो गया, स्ट्रेट लाइन में चलती है, यानी क्या होगी, पार्टिकल होती है। लाइट कास्ट शैडो। लाइट की वजह से क्या होते हैं, शैडो बनती हैं। स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन वैक्यूम, इट्स वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जो इसकी रफ्तार होती है वो मान लो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी एक सेकेंड में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड चली जाती है। एक सेकेंड यानी 3 लाख किलोमीटर अगर निकालोगे। अच्छा, इसकी वजह से हमने देख लिया। और लाइट की वजह से क्या होता है, जब अगर सरफेस पे पड़ती है तो उसकी वजह से होता क्या है, तो रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्रैक्शन होता है और एब्जॉर्प्शन होता है। रिफ्लेक्शन क्या होता है, यानी जैसे कोई सरफेस है उस पर पड़ी और लौट आई, ठीक, ऐसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। एक कोई मीडियम है, उस पर रेज ऐसे पड़ी आर पार चली गई, ऐसे को हम बोलते हैं ट्रांसपेरेंट, ठीक है। ऐसे को हम बोल देते हैं ओपैक, ठीक है। और एक ऐसी सरफेस मान लेते हैं कि कुछ मान ले अंधेरे के टाइम यानी रोशनी आई और चली गई, मालूम भी नहीं पड़ा, यानी उसने क्या कर लिया, इस सरफेस ने पूरा एब्जॉर्व कर लिया अंधेरे में। तो ऐसे वाली प्रोसेस को हम एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन बोलते हैं। और इस वाली प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं। यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूज़न? कमेंट में बताना अगर कोई किसी को कन्फ्यूज़न हो, ठीक है। आगे देखते हैं रिफ्लेक्शन, यानी थोड़ा एक बार फिर से लाइट के लिए देख लेते हैं क्योंकि एक बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट रहता है, ठीक है। लाइट क्या है, एक एनर्जी जिसकी वजह से हम चीज़ों को देखते हैं। प्रॉपर्टीज़ में इसकी 2-3 प्रॉपर्टी याद रखेंगे कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगी, ठीक है। दूसरा अगर देखा जाए तो ये रहता है इसके लिए कि लाइट की वजह से क्या होती है, परछाई बनती है। इसकी स्पीड कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड रहती है। और ये हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलती है। इसको चलने के लिए कोई भी अगर देख लिए तो अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो उसको कोई भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। और हाँ, पार्टिकल इन नेचर तब तो उसको मीडियम की आवश्यकता होगी इसमें। लेकिन जो हम पढ़ेंगे, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाला है, ये क्लास 11th में हम पढ़ाई करेंगे। तो इसके लिए अगर लाइन लिखना चाहना तो लिख देना, जो आपके मास्टर साहब होंगे उनको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है, कि हाँ बच्चे को कुछ आता है, एक्स्ट्रा नॉलेज लेके आया है बंदा, है ना। और ये जो यहाँ पे मीडियम की बातें करेंगे क्योंकि हर चीज़ यहाँ पे मीडियम में चलेंगी क्लास 10th में, तो 2-3 लाइन इसमें पढ़ सकते हो तो बहुत अच्छा रहेगा प्रॉपर्टीज़ के लिए। रिफ्लेक्शन अभी हमने बताया। बाउंसिंग, ठीक है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट स्ट्राइक्स ऑन ए पॉलिश सरफेस लाइक अ मिरर। यानी एक कोई हम मिरर ले लेते हैं ये, और इस पे जब कोई बाउंसिंग पड़ती है और लौट के दोबारा चली जाती है, यानी इसी मीडियम में, ये कोई मीडियम है एयर, इसी मीडियम में है, इसी मीडियम में वापस लौट आई, इस पूरी होल प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। अच्छा, इसमें कुछ इसके नियम भी होते हैं रिफ्लेक्शन के, बिना नियम के तो कुछ काम चलने वाला है नहीं, ठीक है। कोई भी बिना नियम के काम नहीं चलेगा। तो पहला नियम क्या है कि देखिए, सबसे पहले ये आए राम और गए राम, यहाँ पे ये बने नॉर्मल। इस वाली लाइट को बोलते हैं इंसिडेंट रे, इस वाली रेस को हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। इसके साथ जो एंगल बनेगा उसे हम स्मॉल आई से करेंगे, इसके साथ जो बनेगा आर से। तो पहला जो नियम हमारा है, यानी एंगल आई बराबर होगा एंगल आर के, ठीक है। दूसरा नियम क्या कहता है, दूसरा नियम कहेगा कि द इंसिडेंट रे, ठीक है, ये वाली रे और ये वाली रे, यानी इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल रे, ऑल लाई ऑन सेम प्लेन,
ठीक है, यहाँ पे देखो डायग्राम, छोटा सा ये डायग्राम बना हुआ है, इसको ठीक से समझ लेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब आ गए भाई इमेज पे कि इमेज क्या चीज़ है, इमेज आखिर चीज़ क्या है। तो सबसे पहले इट इज़ अ पॉइंट वेयर एट लीस्ट टू लाइट रेस एक्चुअली मीट और अपीयर टू मीट। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होंगे, बस थोड़ा हिंदी में समझ लेते हैं कि जो एक कोई मिरर है उस पर रेस पड़ी, तो कम से कम यहाँ पे एक थोड़ा सा बेसिक सा क्वेश्चन लिखना चाहेंगे, और क्वेश्चन पूछता भी है बोर्ड में सबसे पहले कि एक इमेज बनने के लिए, ठीक है, कम मिनिमम जो होती है 2 रेस की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब ये याद रखेंगे कि एक मिनिमम रे अगर कहीं पे इमेज बनना है तो उसको कितने पॉइंट की आवश्यकता होगी, तो मिनिमम 2 रे की। अब यही जो 2 रे होंगी, यानी कोई मिरर है उस पर पड़ी, ठीक है, और ये तो एक मिरर एक रेस थी, एक और आई यहाँ पे मिली। अब ये अगर एक्चुअल में यहाँ पे मीट कर रही हैं तो समझ लेना ये कौन सी है, रियल इमेज है, यानी मीट तो हुई। और यहाँ पे अगर ये एक्चुअल में मीट नहीं, कहीं पीछे जाके मीट हो रही, तो अपीयर टू मीट। ठीक है, आगे भी बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। अभी यहाँ पे समझ लेते हैं कि रियल इमेज क्या होंगी। तो फाउंड व्हेन लाइट रेस एक्चुअली मीट, यानी जहाँ पे एक्चुअल में मीट होगा वहाँ पे रियल इमेज होगी। जहाँ पे आभास होगा, व्हेन लाइट रेज अपीयर टू मीट, तो समझ जाना वर्चुअल इमेज है। अच्छा, रियल इमेज क्या है कि इसको स्क्रीन पे किया जा सकता है, इसको स्क्रीन पे नहीं किया जा सकता। ये हमेशा उल्टी रहेगी, ये हमेशा वर्चुअल इमेज सीधी रहेगी। ये सिनेमा हॉल की स्क्रीन में देखी जाती है और इसको हम प्लेन मिरर या कॉन्वेक्स मिरर से देखते हैं। यहाँ तक अगर किसी को कोई कन्फ्यूज़न नहीं तो बहुत अच्छी बात है, तुम लोगों का दिमाग वैसे भी शार्प है भाई। आगे देखते हैं। देखिए सबसे पहले प्लेन मिरर के बारे में। ये हमारा जो मिरर है प्लेन मिरर है। यहाँ पे ये एक्सिस हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए प्रिंसिपल एक्सिस समझ लेते हैं। ये ए बी एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसमें से 2 रेज निकली, एक बिल्कुल सीधी गई और सीधी देखो लौट आई, एक यहाँ पे पड़ी और यहाँ से इधर चली गई। अब ये देखो, ये कोई 2 रेज आपस में कभी मिल पाएंगी, एक इधर जा रही है और एक इधर जा रही, ये दोनों रेज कभी मिलेंगी नहीं। तो ये देखो दोनों रेज पीछे जाके कहीं मिल रही हैं, और यहाँ पे ऐसा लग रहा है अभी डॉट डॉट से जो दिखाया गया है, ऐसा डॉट डॉट से ये वर्चुअल इमेज का है। यहाँ पे तो प्लेन मिरर हमेशा कौन सी इमेज बनाएगा, वर्चुअल इमेज बनाएगा। ये ए डैश बी डैश इमेज का नाम हो गया। इसके बारे में देख लेते हैं क्या। प्लेन मिरर हमेशा कौन सी इमेज बनाएगा, वर्चुअल इरेक्ट। साइज इमेज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी इसका जो साइज होगा और ये ऑब्जेक्ट का साइज दोनों हमेशा क्या रहेंगे, बराबर। इमेज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट, यानी अगर इसके सामने अगर रखोगे तो इसके पीछे इमेज बनेगी, याद रखेंगे। और इसकी हमेशा ये भी याद रखेंगे जितनी ये डिस्टेंस दूरी यहाँ तक की है, इसकी ये दूरी यहाँ तक की रहेगी। चलो यहीं से एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ये इमेज है, ठीक है, यहाँ से ऑब्जेक्ट जो है वो 20 सेंटीमीटर दूरी पे है। तो ये बताओ यहाँ से इमेज कितनी दूरी पे होगी। ऑप्शन है ए 20, 30, 40, कितनी होगी, यहाँ से पूछ रहे हैं। चलिए ठीक है, देख लेते हैं, हम ही बता देते हैं। तो 20 इसका टोटल कितने हो गए, 40, याद रखेंगे। यानी यहाँ की साइज इक्वल, अगर यहाँ से पूछा जाएगा तो 20 पे टिक करना था, यहाँ से पूछेंगे तो 20 20 40। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेटरल इन्वर्जन देख लेते हैं क्या होता है। द राइट साइड ऑफ ऑब्जेक्ट अपियर्स टू बी लेफ्ट साइड ऑफ द इमेज। ये क्या बोला है यहाँ पे कि लेटरल इन्वर्जन द राइट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट अपियर्स टू लेफ्ट साइड ऑफ द इमेज। यानी जब कभी हम मिरर में देखते हैं तो क्या होता है कि जो इधर का साइज होता है, यानी जो दाहिना हाथ होगा जब उसमें देखेंगे तो बाएं की तरफ दिखेगा, बाएं वाला दाएं की तरफ दिखेगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, लेटरल इन्वर्जन। अच्छा, लेटरल इन्वर्जन का यूज़ कहाँ पे होता है। अब कभी देखते हो एम्बुलेंस, ठीक है, या कभी जाते हो मान लेते हैं मॉल वगैरह, वहाँ पे तुम शीशे में देखोगे, वहाँ पे तुमको अक्षर जो होंगे बिल्कुल सीधे दिख रहे होंगे और बाद में लिखे क्या होंगे, उल्टे लिखे। कुछ तुम्हारे एम्बुलेंस इस टाइप के होंगे और दिखते तुमको इस टाइप के हैं। ये थोड़ा डिजाइनिंग में काम करते हैं और बहुत जगह पे चीज़ों को समझाने के लिए जब जाओगे डिफेंस वगैरह में तो वहाँ पे भी लेटरल इन्वर्जन का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अब आ जाते हैं सीधा स्फेरिकल मिरर पे। स्फेरिकल मिरर क्या होता है, एक हम गोला सा सरफेस होता है, ठीक है। आगे से चीज़ों को थोड़ा सा समझते हैं।
क्या हो गया मेरा, नहीं काम कर रहा भाई। सबसे पहले देख लेते हैं कि एक ये हमने ले लिया गोला, इसको हमने काटा, ठीक है, इसके दो हमने, ये जो पूरा पहले गोल था तो हमने इसको बोला स्फेरिकल मिरर। जब इसको हमने बीच से कट कर दिया, एक को हमने अंदर की तरफ से पॉलिश किया, एक को हमने क्या कर दिया, बाहर की तरफ पॉलिश कर दिया, तो ये दो मिरर होंगे, इनकी दोनों की प्रॉपर्टी क्या हो गई, अलग। जिसको हमने अंदर की तरफ से पॉलिश किया ये हो गया कॉन्वेक्स मिरर, जिसको हमने बाहर से किया ये क्या हो गया, कॉनकेव मिरर। कॉन्वेक्स मिरर को ही हम क्या बोलेंगे, डाइवर्जिंग मिरर, क्योंकि ये रेस को क्या कर देगा, डाइवर्ज, यानी इस पे रेस पड़ने के बाद इधर उधर दूर भाग जाएंगी। कॉनकेव मिरर को ही बोलेंगे हम कन्वर्जिंग मिरर, याद रखेंगे क्योंकि रिवीजन क्लास है तो जल्दी जल्दी करेंगे। यानी इस पे रेस जब पड़ेंगी तो ये सारी रेस को एक पास ले आएगा, इस कन्वर्ज कर देगा। डाइवर्ज का मतलब दूर दूर भगा देगा, डा का मतलब दूर, कन्वर्ज का मतलब पास पास। ठीक है, आगे देखते हैं चीज़ों को। रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक कर्व आउटवर्ड, अभी हमने बताया कि जो जिसकी कर्व्ड आउटवर्ड होगी, यानी बाहर की तरफ से, मान लेते हैं कि ये तुम ले लेते हैं, थोड़ा समझा लेते हैं डायग्राम से। जैसे ये है, ठीक है, और हमने ले लिया कि ये बाहर से अगर किसी की पॉलिश होगी तो ऐसे को हम कॉनकेव बोलेंगे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड इनवर्ड, और इसका झुका हुआ क्या होगा, कर्व्ड इनवर्ड, इनवर्ड की तरफ साफ होगा, ऐसे मिरर को हम कन्वर्जिंग बोलेंगे। और अगर जो इमेज अंदर से पॉलिश्ड होगी, बाहर की तरफ से कर्व्ड होगी, ऐसे को हम डाइवर्जिंग बोलेंगे। यहाँ पे देख लेते हैं कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर, ठीक है। अब इसमें सब चीज़ दी गई है, यहाँ पे पोल है, यहाँ पे फोकस है, फोकस तक की दूरी को स्मॉल एफ से फोकल लेंथ से दिखाया गया है, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है आर है। चलिए हम यहाँ पे एक डायग्राम जल्दी जल्दी से ले लेते हैं, ठीक है, कोई मिरर होगा, चलिए कॉन्वेक्स मिरर ही ले लेते हैं। एक हमने ये मिरर ले लिया, ठीक है, ये छोटा सा, ठीक है, यहाँ पे ये हमने, इसको बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। चलो थोड़ा कलर बढ़िया ले लेते हैं, यहाँ तक की दूरी को सी से कहेंगे, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे हम बोल देंगे फोकस, और इस वाले पॉइंट को हम बोल देंगे पोल, ठीक है। अब इनकी डिफिनेशन देख लेंगे, यहाँ तक की जो दूरी होगी इसको बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल से फोकस दूरी को बोलेंगे फोकल लेंथ। प्रिंसिपल एक्सिस जो बड़ी सी रेस गई है ये यहाँ तक की, इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। द लाइन ज्वाइनिंग पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी यहाँ से यहाँ तक की, यानी इस वाली डिस्टेंस को ज्वाइन करने वाली लाइन को हम बोलते हैं पोल, प्रिंसिपल एक्सिस, सॉरी। और पोल किसको बोलते हैं, जो ये सेंटर होता है इसको पोल बोलते हैं। अपर्चर क्या होता है, जो ये डायमीटर होगा इसको हम अपर्चर बोलेंगे, ठीक है। और सेंटर ऑफ कर्वेचर हमने जान ही लिया, रेडियस ऑफ कर्वेचर हमने देख ही लिया, फोकस भी हमने देख लिया। अच्छा, फोकस की एक और डिफिनेशन होती है कि जब सारी रेस इस पर पढ़ने के बाद और एक पॉइंट से जब निकलें तो इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, फोकस। डिफिनेशन पढ़ लेंगे, और यहाँ तक की दूरी को फोकल लेंथ बोलते हैं। अच्छा, इसका एक रिलेशन भी है कि फोकल लेंथ और रेडियस का क्या रिलेशन क्या होता है, तो देख लेते हैं कि जो स्मॉल एफ होता है वो रेडियस का आधा होगा, अगर यानी अगर रेडियस 30 होगी तो फोकल लेंथ कितनी होगी, 15। यहाँ तक के तो सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। अगर इतना किसी को समझ में आ रहा है तब तो बहुत अच्छी बात है। रूल्स ऑफ मेकिंग रे डायग्राम बाई कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर से कुछ हम रे डायग्राम बनाएंगे, 6 रे डायग्राम होते हैं, तो उनको बनाने के लिए नियम है वो देख लेते हैं। बहुत आसान है, डरने वाली बात नहीं, बहुत आसान है, पहली बार पढ़ोगे तब भी सीख जाओगे, ठीक है, डरने वाली बात नहीं। सबसे पहली बात है, ये कोई मिरर है, ठीक है, इसको पॉलिश कर दिया और बाद में बोलोगे सर आपने तो पॉलिश ही नहीं किया। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के कोई पैरेलल रे आएगी, क्या आएगी, पैरेलल रे आएगी ऐसे, तो ये एक कहाँ पे जाके निकलेगी, फोकस से निकलेगी। अगर कोई भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी तो कहाँ से निकलेगी, फोकस से। यहीं पे वाइस वर्सा भी करते हैं। अगर ये मान लेते हैं फोकस है, अगर यहाँ से रे सीधे जाएगी फोकस से तो ये जाके क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। ये पहला नियम हो गया, ठीक है, और ये दूसरा नियम हो गया। आगे देखते हैं, ये देखिए हमने पहला नियम हो गया और ये दूसरा नियम भी हमने ख़त्म कर दिया। तीसरा नियम थोड़ा सा यहाँ पे देखें गलत लिखा हुआ है, इसको हटा देते हैं, ये समझेंगे, मिसप्रिंट हो गई है कि यहाँ पे फोकस उन्होंने निकाल दिया है, ये मान लेते हैं यहाँ पे सेंटर, ठीक है, ये फोकस। अगर कोई रेस सेंटर से आएगी
तो सेंटर से ही वापस लौट जाएगी। यहाँ पे उन्होंने फोकस से दिखा दिया इसलिए गलत है, ठीक है। सेंटर से आएगी और सेंटर से जाएगी। अगर कोई रेस पोल से आएगी तो पोल से ही लौट जाएगी। बहुत अच्छी बात है। चलिए ये हमारे रूल ख़त्म हो गए। पहला रूल हमने क्या देखा कि अगर कोई चीज़ फोकस से आएगी, फोकस से निकलेगी तो पैरेलल हो जाएगी, ठीक है, और अगर पैरेलल है तो फोकस से निकलेगी। दूसरा है सेंटर से आएगी, सेंटर से वापस चली जाएगी। तीसरा हमने क्या देखा कि पोल से आएगी तो पोल से इधर चली जाएगी। तीनों केस हमारे चारों समाप्त हो गए। अब इनके कुछ हमारे केस हैं 6 केस, उनको समझते हैं। इनको बहुत जल्दी जल्दी भी समाप्त करेंगे आगे, अभी देख लेते हैं। सबसे पहले ये समझेंगे कि एक लाइन ले लेते हैं अच्छी सी, दिमाग में ये रखना कि ये ले लेते हैं, ठीक है। इसमें कितने 6 पॉइंट हैं। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये होगा, एक लेंगे इन्फिनिटी का पॉइंट, फिर यहाँ पे सेंटर का पॉइंट और सेंटर के पीछे का हो गया, फिर क्या आता है फोकस, और फिर क्या आएगा पोल। यहाँ तक की चीज़ों को लेंगे। अब जब चीज़ हम इन्फिनिटी पे रखेंगे, हमेशा याद रखना, जब हम चीज़ों को कहाँ पे रखेंगे, इन्फिनिटी पे रखेंगे, तो चीज़ कहाँ बनेगी, फोकस पे बनेगी। यहाँ पे रखा। अब हम अगर थोड़ा सा इमेज को यहाँ पे बढ़ा के लाएंगे तो ये ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट को यहाँ बढ़ा के लाएंगे तो इमेज यहाँ आ जाएगी, यहाँ पे लाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगी, फिर जब इमेज को इधर ले जाएंगे तो ये इधर आ जाएगी। जब इसको फोकस पे रखेंगे तो ये इन्फिनिटी पे आ जाएगी, और जब पोल पे रखेंगे तो ये पीछे चली जाएगी। ये इतना याद रखना है। ये अगर दिमाग में है, यानी अगर सबसे पहले हमने अगर इन्फिनिटी पे रखा तो फोकस पे बनेगी, ठीक है। अगर हमने सेंटर और इसके बीच में रखा तो फोकस और इसके बीच में बनेगी। सेंटर पे रखेंगे तो सेंटर पे बनेगी। सेंटर और फोकस के बीच में रखेंगे तो सेंटर और फोकस यहाँ पे सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में बनेगी। फोकस पे रखेंगे इन्फिनिटी बनेगी, और पोल और फोकस बीच में होंगे तो बिहाइंड द मिरर चली जाएगी। यहाँ तक अगर कोई डाउट नहीं है तब तो बहुत अच्छी बात है। गुड, आगे देखते हैं। अब जल्दी जल्दी से देख लेते हैं। यहाँ पे यही लिखा हुआ है। सबसे पहले देखेंगे कि हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा, इन्फिनिटी पे, तो इमेज कहाँ बनी, फोकस पे। कैसी बनी, क्योंकि रियल में मिल रहे हैं तो रियल इन्वर्टेड, बहुत छोटी बनेगी, पॉइंट साइज यानी डिमिनिश्ड। अगर हम इसको कहाँ ऑब्जेक्ट को रखेंगे सेंटर के पीछे, तो इमेज कहाँ बनेगी, फोकस और सेंटर के बीच में। कैसी होगी, रियल एंड इन्वर्ट, और साइज कैसा होगा, डिमिनिश्ड होगा। तीसरा देख लेते हैं। अगर हम सेंटर पे रखेंगे, अगर हम कहाँ पे रखेंगे, सेंटर पे रखेंगे, तो इमेज भी कहाँ बनेगी, सेंटर बनेगी, और सेम साइज होगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं। नेचर कैसा होगा, रियल इन्वर्ट, साइज कैसा हो, सेम साइज। अगर हम फोकस सेंटर के बीच में रखेंगे तो ये सेंटर के पीछे बनेगी इमेज। कैसी होगी, रियल इन्वर्टेड, और साइज कैसा हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा। अगर हम फोकस पे रखेंगे तो इन्फिनिटी बनेगी, रियल इन्वर्टेड रहेगी, हाईली इनलार्ज होगा। और जैसे ही हम यहाँ पे रखेंगे फोकस और पोल के, यानी पोल और फोकस के बीच में, इमेज चली जाएगी पीछे। और चलो ये वाला केस हम समझा देते हैं क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है सबको, ठीक है। ये हमारा पोल, ये हमारा फोकस, ठीक। इसको हम ऑब्जेक्ट को हमने रखा यहाँ पे। तो सबसे पहले हमको पता है कि अगर यहाँ से पैरेलल होगी तो फोकस से डिस्ट निकलेगी, ठीक है। दूसरा, जब हम पोल से निकालेंगे तो ये इधर चली जाएगी। अब ये दोनों तो कभी आपस में मिलने वाली नहीं रही, तो इनको हम पीछे ले जाएंगे, पीछे आके कहीं मिलेंगी, तो ये यहाँ पे कहीं इमेज बनेगी। अब देखो यहाँ पे इतनी छोटी और यहाँ पे ये इतनी बड़ी और यहाँ पे इतनी छोटी सी थी। तो ये साइज़ तो हमेशा जो वर्चुअल इमेज बनी है, वर्चुअल इमेज का जो साइज रहता है ये हमेशा कैसा रहता है, बड़ा रहता है। किसमें, कॉनकेव मिरर में। ये याद रखेंगे। कॉनकेव मिरर में जो वर्चुअल इमेज बनाती है वो बड़ी बनती है, इससे तुरंत पहचान जाएंगे। आगे देखते हैं। हमारे 6 केस ख़त्म। आगे आते हैं। ऐसे ही हम कॉनकेव मिरर का यूज़ कहाँ पे करते हैं, तो सबसे पहले कि टॉर्च में, कहाँ पे, टॉर्च में, ठीक है। सर्च लाइट में, व्हीकल में, व्हीकल की जो हेडलाइट होती है आगे लगी होती है, जिनसे हम रोशनी निकालते हैं रात में, तो पूरी रोशनी फैला देता है, तो पूरे रोड पे रोशनी लगी होती है, ठीक है। दूसरा ये देखो, रेस को क्या करता है, कन्वर्ज भी कर रहा है सारी रेस को। डायग्राम अच्छे से समझेंगे। फिर कॉनकेव मिरर यूज इन डेंटिस्ट, यानी जो दांत के डॉक्टर होते हैं वो भी जब दांत के अंदर मुंह में डालते हैं तो दांत बड़ा बड़ा उसमें दिखाई देता है। ये कौन सा केस होगा, सबसे 6 वाला केस, ठीक है। कॉनकेव यूज सेविंग मिरर, नाई लोग भी यूज़ करते हैं, ठीक है। कॉन्सेंट्रेट सनलाइट टू प्रोड्यूस हीट सोलर, अच्छा ये सारी रेस को क्या करता है, एक पास ले आता है। तो सन रेस को इन्फिनिटी से, सारी इन्फिनिटी से आएंगी, और ये क्या क्या करेगा, एक पास ले आएगा, तो इससे हीट भी उपलब्ध होगी। तो हम क्या करते हैं, खाना बनाते हैं, इसे सोलर कुकर में भी ये सिस्टम इस्तेमाल करते हैं।
आगे चलिए देखते हैं कॉन्वेक्स मिरर के। इसके भी दो छोटे छोटे से नियम हैं जो सेम उसमें थे वो इसमें, बस इसमें याद रखना कि ये जो है थोड़ा सा डाइवर्जिंग है। देखिए सबसे पहले क्या है इसमें, कि देखिए एक रेज ये आई और ये इधर चली गई, यानी ये पैरेलल आ रही थी और निकल कहाँ से रही है, फोकस से, लेकिन यहाँ अंदर नहीं आएगी, ये उधर ही बिल्कुल सीधे लौट जाएगी, डाइवर्ज हो गई। ऐसे ही यहाँ पे इस वाले केस में भी देखेंगे कि ये पैरेलल वहाँ से फोकस पे आ रही थी और बाद में जाके क्या हो गई, पैरेलल हो गई। आगे देखते हैं कि ये तीन क्या है। अब एक देखो ये सेंटर से आ रही थी, ये देखो, एक मिनट, ये देखो ये सेंटर पे आ रही थी और सेंटर पे ही बाहर लौट गई, और यहाँ पे पोल पे और पोल से लौट गई। अब इसमें सिर्फ दो ही केस हैं। कितने केस हैं, दो ही केस हैं। सबसे पहले देखो जो कॉन्वेक्स आपका लेंस था कॉनकेव, ठीक है, इसके 6 केस थे। कॉन्वेक्स के कितने केस हैं, मात्र 2। पहला कौन सा है कि चलो हम डायग्राम बना के ही दिखा देते हैं। ठीक है, अगर हम इन्फिनिटी पे रखेंगे कहीं, इन्फिनिटी से जो रेज आएंगी, ठीक है, इन्फिनिटी पे, तो ऐसे लौट जाएंगी, लेकिन ये अपीयर क्या होगा, कहीं पीछे जा रही हैं, और ये कहाँ बनेंगी, फोकस पे। जब इन्फिनिटी पे चीज़ें होंगी तब फोकस पे बनेगा, ठीक है। इसके अलावा चाहे जहाँ पे रख दो, यानी इस डिस्टेंस में प्रिंसिपल एक्सिस में, चाहे यहाँ रखो चाहे यहाँ रखो चाहे यहाँ रखो, ठीक है, चाहे यहाँ रखो चाहे यहाँ रखो, चाहे जहाँ पे रखोगे तो फोकस और पोल के बीच में ही बनेंगी, ठीक है। ये इधर चली गई, ठीक है, यहाँ पे आएगी, और एक यहाँ पे इधर, यानी इधर, यानी कहीं यहाँ पे बनेगी, यानी फोकस और पोल के बीच में। यानी इन्फिनिटी पे जब होगी तो फोकस पे बनेगा, जब कहाँ पे, इन्फिनिटी पे, तो फोकस पे। और साइज हमेशा इन दोनों केस में ही छोटा रहेगा, इसमें भी छोटा और इसमें भी छोटा रहेगा। और जब हम रखेंगे बिटवीन पोल और इन्फिनिटी के बीच में, तो पोल और फोकस के बीच में बनेगी। दो केस हैं, बहुत अच्छे से याद रखेंगे। ए फुल लेंथ ऑफ इमेज इज टॉल बिल्डिंग ट्री कैन बी सीन इन ए स्मॉल कॉन्वेक्स मिरर। ये बताओ, सोच सकते हैं कि बहुत लंबा जब ट्री होगा, बहुत लंबा, उस लंबे ट्री को भी हम क्या कर सकते हैं, कॉन्वेक्स मिरर से देख सकते हैं। इसीलिए हम क्या करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर का जो यूज़ होता है वो हम गाड़ियों के रियर व्यू में भी यूज़ करते हैं, यानी पीछे की चीज़ों देखने में करते हैं। आप देखो गाड़ियों में जब पीछे लगाते हैं, पीछे से इतनी सब चीज़ें होती, पीछे के पेड़ होते, खेत तुमको दिखाई दे रहे होते, बाग होती है, रोड होती है, और पीछे से 3-4 गाड़ियाँ, ट्रक आ रही, मोटर, और सारी की सारी चीज़ें उस छोटे से शीशे में तुमको, बाइक में या कार में जो भी यूज़ करें उसमें सारी चीज़ें तुमको दिख जाती हैं। होता है ऐसा कि नहीं होता है। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, सीधा आ जाते हैं। ये तो सब सारे पॉइंट हो गए, थोड़ा यूज़ हो गया। दे ऑलवेज यूज इन ए डिमिनिश्ड इमेज, दे हो लार्ज, इनका जो रेंज होता है बहुत बढ़िया होता है। इनको हम ट्रैफिक लाइट में भी इनका जो होता है यूज़ करते हैं। यूज्ड इन शॉप्स एंड सिक्योरिटी मिरर, और जहाँ पे सिक्योरिटी मिरर का यूज़ होता है वहाँ पे भी इन मिरर्स का हम यूज़ कर लेते हैं। अब आइए जल्दी देख लेते हैं साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन, इतनी सारी थ्योरी लिखी हुई है, डरेंगे नहीं, बहुत आसान से समझ लेते हैं ग्राफ से, ठीक है। ये एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश, ये वाई, ठीक है, और ये वाई डैश, इसको माइनस कहेंगे, इधर माइनस, ये प्लस, ये प्लस। ये सब थोड़ा बहुत पढ़ा, ये नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं। यानी अगर राइट साइड में हम चलेंगे तो प्लस में लेंगे, ऊपर की साइड में जब चलेंगे तब भी हम प्लस लेंगे। अगर हम कभी इधर की साइड में आएंगे यानी लेफ्ट साइड में तो माइनस में लेंगे, नीचे की साइड में जाएंगे तब भी माइनस में लेंगे। सेम यहीं पे लिखा हुआ है, जब नीचे की साइड में जाएंगे तो माइनस, अगर कहीं इमेज तुम्हारी नीचे आ रही तो माइनस, ऊपर की तरफ जा रही तो प्लस, इधर साइड में आ रही तो माइनस, इधर की साइड जा रही तो प्लस। कोई दिक्कत, बहुत बढ़िया। सबसे, और हाँ ये थोड़े पॉइंट कुछ लिखे हुए हैं। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हमेशा हम क्या किससे लिखेंगे, यू से, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा यू को हम हमेशा निगेटिव ही लेंगे। दूसरा, कॉनकेव मिरर जो होगा उसकी फोकल लेंथ को हमेशा हम क्या लेंगे, निगेटिव। निगेटिव कौन सा मिरर होगा, कॉनकेव। और फोकल लेंथ जो होगी हमेशा पॉजिटिव लेंगे, किसकी, कॉन्वेक्स मिरर की। याद रखना, ये कभी भूलना नहीं न्यूमेरिकल में, चाहे जो हो जाए, यू को हमेशा निगेटिव लेना है,
कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ को हमेशा निगेटिव लेना है। सिर्फ और सिर्फ फोकल लेंथ किसकी होगी, कॉन्वेक्स मिरर की हमेशा पॉजिटिव लेना है, हमेशा, चाहे वो कोई भी न्यूमेरिकल आ जाए, कभी दिक्कत नहीं होगी। ऐसे भी न्यूमेरिकल की हम प्रैक्टिस करवाएंगे, काहे परेशान हो तुम लोग, ठीक है। मिरर फार्मूला देख लेते हैं, यानी 1/v बराबर होता है गड़बड़ हो गया, चलो इधर लिख देते हैं ना, 1/u, ठीक, 1/u प्लस 1/v बराबर होता है 1/f के, यानी और ये u जो होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v आपकी इमेज डिस्टेंस, f आपका फोकल लेंथ। ये दोनों मिरर के लिए लगेगा, चाहे कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो। v का मतलब होता है इमेज डिस्टेंस, u का मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, f का मतलब फोकल लेंथ। अगर कभी पूछ देता है कि इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकल लेंथ में रिलेशन बताओ, तब भी आपको ये फार्मूला चिपका देना है, समझ गए। कुछ भी पूछे, रिलेशन पूछे, फार्मूला पूछे, और न्यूमेरिकल में तो करना ही करना है, समझ गए। मैग्नीफिकेशन देख लेते हैं। मैग्नीफिकेशन का मतलब ऐसे गुना होता है, ठीक है, हिंदी में। तो देखो ये क्या बोला, इट इज़ द रेशियो हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी m क्या होगा, h1/h2 लिख लेते हैं, यानी हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इन दोनों के रेशियो को हम क्या बोलते हैं, मैग्नीफिकेशन। m=hi/ho, और इसको m को, ये भी फार्मूला होता है, m=v/u, इसको भी मैं इससे लिखते हैं, ये भी दोनों फार्मूले होते हैं। और कभी कभी ये भी फार्मूला बन जाता है hi/ho बराबर में -v/u, तो ये भी रिलेशन, ये याद रखना, कोई दिक्कत ना कर देना। अगर m आपका क्या है, निगेटिव है, तो इमेज कैसी होगी, रियल होगी। ये नोट्स लिखे हुए हैं, पढ़ते रहना। m अगर क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है, तो इमेज भी क्या होगी, अगर m पॉजिटिव है तो इमेज क्या होगी, वर्चुअल होगी। अगर थोड़ा सा इधर रफ करके बता देते हैं एक बार, अगर आपकी जो m तो आपका है, जो आपका m है वो अगर 1 के बराबर है, तो समझ जाना कि इमेज में h दोनों क्या हैं, सेम है, दोनों हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, बराबर है। अच्छा, ये कन्फ्यूज़न रहता है बहुत लोगों को u v और h में। तो देखो भाई, u का मतलब होता है दूरी, इमेज ऑब्जेक्ट की दूरी या इमेज की दूरी, v का मतलब दूरी, ठीक है, और h का मतलब हाइट यानी लंबाई। ये समझेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी लंबाई होगी इसकी, तो इसमें कभी कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। थोड़े थोड़े डाउट रहते तो बता रहे हैं साथ में। आगे देखते हैं, अगर आपका जो m है वो क्या है, 1 से बड़ा है, तो ये समझ जाना कि जो तुम्हारी हाइट ऑफ इमेज है वो बड़ी हो गई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। अगर m छोटा है 1 से, तो हाइट ऑफ इमेज क्या होगी, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से छोटी होगी। ये चीज़ें याद रखेंगे। अगर हमेशा मैग्नीफिकेशन जो m है, ठीक है, प्लेन मिरर का हमेशा +1 रहेगा, ना 1 से छोटा ना 1 से बड़ा, ये प्लेन मिरर का हमेशा 1 रहता है, ये याद रखना। देखो लिखा भी है पॉइंट, 1 इंडिकेट इक्वल टू ऑब्जेक्ट साइज, ठीक है। m अगर पॉजिटिव, m इज पॉजिटिव एंड लेस देन 1, इट इज ए कॉन्वेक्स मिरर, यानी अगर m जो है पॉजिटिव है और 1 से छोटा है, m हमेशा अगर पॉजिटिव है, ठीक है, और 1 से छोटा है, 1 से छोटा है तो कॉन्वेक्स ही मिरर होगा। अगर 1 से बड़ा है, ठीक है, और निगेटिव है, तो कॉनकेव मिरर होगा। यहाँ तक की सारी दिक्कत अगर हो गई, तो इसी के साथ हमारा चैप्टर क्या होता है, समाप्त होता है। हमने बहुत अच्छे से चीज़ों को समझाया। अगर कोई डाउट है तो एक बार कमेंट में कर देना, तो हम फिर से उस पर वीडियो बना के समझा देंगे, ठीक है। हाँ, इसके बाद हमारा रिफ्लेक्शन का जो पार्ट है ये पूरा समाप्त हो गया। इसके बाद रिफ्रैक्शन करना है हमको, ठीक है, और इसके साथ न्यूमेरिकल। अगर आप लोग इसमें अच्छा करते हैं तो ये तीनों पार्ट बहुत जल्दी हमारे हो जाएंगे, इसी के साथ चैप्टर हो जाएगा समाप्त। अगर कहीं पे भी कोई डाउट है तो हमसे पूछेंगे। हमारी पहली वीडियो थी तो थोड़ा सा हो सकता है दिक्कतें रही हूँ, तो भूल चूक माफ़ करिएगा। थैंक यू। फिर मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में।